हेलो प्यारे बच्चों, मैं किशन और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेई मेंस नीट का एग्जाम है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने एक जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन लिया है, न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू नहीं है, ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपने फिल करना है। स्टेटमेंट है, ए बॉडी ऑफ मास m थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि h हाइट के टावर से, टॉप से आपने एक m मास की बॉडी को थ्रो किया है विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v, टच इज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो ये आपको पता है कि इसकी जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा, ट्रेजेक्ट्री इस तरह से होगा, ये ग्राउंड को हिट कर रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर के फुट से यहाँ तक का जो गैप है वो 100 मीटर गिवन है। A body of mass 2m thrown at a velocity of v by 2 from the top of tower of height 4h will touch the ground at a distance of how much meter। क्वेश्चन ये क्यों है कि भी एक अनदर टावर है जिसकी हाइट आपकी है 4h, उसके टॉप से एक अनदर बॉडी को आपने थ्रो किया है और उसकी v हॉरिजॉन्टल गिवन है आपकी v by 2 और उसका मास है 2m। तो वो ग्राउंड को आके कहाँ पर हिट करेगी, टावर से, टावर के फुट से जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करनी है। उसको मान लेते हैं एक्स डैश, और पहले केस में जो डिस्टेंस है वो क्या आपकी एक्स। तो देखो, इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन जो है पैरामीटर दोनों का यूज करते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला केस है। तो जो ओरिजेंटल रेंज होती है आपकी, ओरिजेंटल रेंज, उसका फॉर्मूला होता है v ओरिजेंटल इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालते हैं, तो ये हमें पता है कि जो वर्टिकल, जो ये हाइट, जो डिस्टेंस वर्टिकल कवर हुई है, उसको हम y कंपोनेंट लेते हैं, वो होता है वाई नॉट प्लस यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब क्योंकि ये जो है वर्टिकल कंपोनेंट h के बराबर है, ये आपका जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में जीरो, जीरो प्लस हाफ जी, ए वाई की वैल्यू क्या लेते हैं हम, जी टी स्क्वेयर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये टू उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, ये दोनों जीरो तो खत्म ही है, टू एच और ये जी डिवाइड में चला गया। तो हमारे पास टी की वैल्यू जो आएगी 2h/g का रूट। ये आ गया आपके पास टाइम। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है x, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका फॉर्मूला है v इंटू टी। तो v हमारे पास गिवन है v, और हॉरिजॉन्टल रेंज टाइम का फॉर्मूला है √2h/g, जो कि 100 के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ गया। अब सेकंड केस में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आपकी x डैश है। तो v ओरिजेंटल सेकंड केस में क्या है, v बाई 2 इंटू टाइम टी डैश। टाइम कैसे निकाल सकते हैं, तो वही वर्टिकल मोशन का यूज करके 4h इक्वल्स टू यू बाई टी जीरो प्लस हाफ जी टी डैश का स्क्वेयर। तो ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो टी डैश आ जाएगा 2 इंटू 4h बाई जी का स्क्वेयर रूट। तो हमारे पास ये टी डैश की वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे, तो जो एक्स डैश आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, v बाई 2 इंटू टी डैश। तो टी डैश में आप देखेंगे 4 का रूट 2 है, तो वो तो बाहर ही आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 2h/g, और ये 2 से 2 कैंसल। हमारे पास ये क्या बचा, v इंटू √2h/g। अब ये तो हमारा पहले वाला ही फैक्टर के इक्वल था, तो एक्स डैश भी कितना आ गया आपका 100 मीटर। तो इसका जो आंसर आएगा आपका कितना आ जाएगा, 100 मीटर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।